अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अदील अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। लेट ए मैट्रिक्स गिवन है -1 2 3 0। बी का मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 5 माइनस का, और सी हमारे पास है 2 1 और 1 3। तो हमने वेरीफाई करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसी का पार्ट नंबर है 1 कि क्या राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के बराबर है या नहीं। तो हमने इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखिए सोल्यूशन के बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन को आप लिखेंगे ए बी और इज इक्वल टू बी ए। अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि हम सबसे पहले किसको हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ए बी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड पे भी लिख सकते हैं। अब देखें ए बी में सबसे पहले किसका मैट्रिक्स आ रहा है, ए का मैट्रिक्स आ रहा है। तो आप ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 और 2 फर्स्ट कॉलम, 3 0 सेकंड कॉलम। आगे हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स है। तो बी का मैट्रिक्स क्या होगा, 1 -3 और 2 -5। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो इक्वल। अब देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस, हमने रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करवाना है। -1 को किससे मल्टीपल करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। इसके दरमियान में मैं एरो बना रहा हूँ ताकि ये दोनों की निशानी कर देगा। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास है 1, तो -1 को मल्टीपल करवाएंगे 1 के साथ, फिर साइन कौन सा आएगा, प्लस का। और 3 को मल्टीपल किससे करवाएंगे, -3 के साथ। इसी तरह -1 को हम मल्टीपल करवाएंगे 2 के साथ, फिर साइन कौन सा आएगा, प्लस का। और 3 को हम मल्टीपल किससे करवा रहे हैं, -5 के साथ करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास यहाँ पे है, एरो बना दिया मैंने। सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट है 2, और मल्टीपल किससे करवाएंगे, इसी 1 को आपने नीचे उतार देना है। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई इसी -3 को आप नीचे लिख देंगे। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम आपस में इनको मल्टीपल करवाएंगे, यहाँ पे देखिए -1 को 1 से लिखेंगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। और इस प्लस को माइनस से मल्टीपल करवाना है। और मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्लस को इधर से भी मल्टीपल करवा देते हैं और इधर से भी करवा देते हैं। याद रखना है ये जो साइन होता है, ये साइन हमेशा आगे जो भी रकम होगी उनके साथ मल्टीपल होता है, वो बेशक इधर हो या वो बेशक साइन इधर हो। तो इसी तरह प्लस को माइनस से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस, और 3 3 क्या बनेगा, 9। इसी तरह 2 1 था, यहाँ पे 2 और प्लस माइनस माइनस 3 0 0 होगा। अब 2 को 1 से जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस 3 5 का कितना होता है, 15 होता है। इसी तरह 2 2 4 प्लस माइनस माइनस और 5 0 क्या होगा, 0 होगा। मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस और माइनस। अब देखिए इक्वल हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। -1 -9 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। अब साइन हमेशा क्या लगाना है, बड़ी रकम का लगाना, वो है माइनस का। तो 2 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस माइनस प्लस 15 और 2 कितना होता है, 17 होता है। और साइन हमेशा बड़ी रकम का। स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, यहाँ पे 15 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 13 लिख देते हैं। और साइन भी बड़ी रकम का वो नहीं लगाते, मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ इसको हमने माइनस करना है। सेकंड पे ऑप्शन क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, 15 और 2 को ऐड कर देते हैं लेकिन साइन लगाना वो भूल जाते हैं कि हमने इसको ऐड तो कर दिया है। तो याद रखना है साइन हमेशा प्लस और माइनस में जो बड़ी रकम का होगा सिर्फ हम वही लिखेंगे। तो 4 में से -0 करेंगे तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है इसी की राइट हैंड साइड। अब राइट साइड हमारे पास है इसी की बी ए। अब देखिए सबसे पहले हमने मैट्रिक्स किसका लिखना है, बी का मैट्रिक्स लिखना है। तो वो हमारे पास है बी ए का मैट्रिक्स 1 -3 और 2 -5। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज। इसी तरह ए का हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है -1 और 2, इसके बाद है 3 और 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम आपस में क्या करवा रहे हैं, इसको मल्टीपल करवा रहे हैं। देखिए जब मल्टीपल कराएंगे सेम टू सेम वही प्रोसेस, रो को कॉलम वाइज जब मल्टीपल कराएंगे, इसके दरमियान में मैं एरो बना रहा हूँ।
ताकि मल्टीपल करने का को तरीका इजीली समझ आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -1, फिर साइन क्या आएगा प्लस का, और 2 को 2 से मल्टीपल कराएंगे, ठीक है, मतलब 2 का क्या होगा 4। अब इसी तरह 1 को हम मल्टीपल करवाएंगे, किससे करवाएंगे 3 के साथ। 1 मल्टीप्लाई 3, आगे साइन क्या आएगा प्लस का, और फिर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास है, उसको हम मल्टीपल करवाएंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -1, फिर प्लस। अब देखिए आगे जो साइन माइनस का है वो 5 के साथ लिखा हुआ, आपकी मर्जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं तो भी ठीक है, ताकि आपको आसानी से पता चल जाएगा हमने प्लस माइनस लिखना है, या आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो -5 भी लिख सकते हैं। और अगली रकम को आप 2 ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बगैर ब्रैकेट के भी उसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह -3 को हम यहाँ पे लिखेंगे -3, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3, आगे साइन कौन सा आएगा प्लस का, फिर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि साइन माइनस का आ रहा है, आपकी मर्ज़ी है लगाएं या ना लगाएं, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब मल्टीपल करवाएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, -1 को 1 से करवाएंगे तो -1। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे वो डायरेक्ट मल्टीपल करवा रहे होते हैं। तो याद रखना है मैट्रिक्स के अंदर इसमें यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप मैट्रिक्स को हल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह 1 को 1 से करवाएंगे तो -1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का, और 2 टू द क्या होगा 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 द 3, प्लस माइनस माइनस 5 टू द क्या होता है 10 होता है। इसी तरह 3 1 द 3, और 0 का क्या आएगा 0, क्योंकि 2 0 0 होता है हमेशा, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 का क्या होता है 9। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 0 क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, देखें प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, तो हम हमारे पास क्या रकम बनेगी, प्लस में से माइनस की रकम निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बनेगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 निकालेंगे तो क्या बनेगा 7। और याद रखना साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा। तो 3 + 0 क्या होता है 3, -9 और -0, इसका मतलब क्या बनेगा माइनस का 9 आएगा। तो याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास आंसर आया ए बी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ पे लिखेंगे सो। तो ये हमारे पास क्या है नॉट प्रूव, मतलब ये हमारे पास प्रूव नहीं हुआ। तो ये था हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 1। इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब देखिए सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे a इंटू बी सी मैट इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे ए बी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सी। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a इंटू बी सी है। अब हम सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो हमारे पास मौजूद है -1 और 2 3 0, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। इसी तरह हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है ये दोनों रकमें ब्रैकेट के अंदर, तो हम मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे। और बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 और 2 -5, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। फिर साथ ही सी का मैट्रिक्स है, तो सी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा 2 1 और 1 3, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे यहाँ पे और स्मॉल ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ए का मैट्रिक्स आप एज इट साथ लिखते जाएंगे -1 2 3 0, मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें इस एरो को आपने मल्टीपल के जैसे पॉइंट टू पॉइंट और एरो टू एरो मल्टीपल करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, और ना भी बनाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी इजी, आप हल कर सकते हैं, क्योंकि 1 पहले भी हमने इसको मल्टीपल करवा दिया है। तो 1 को किससे मल्टीपल करवाएंगे 2 के साथ करवाएंगे, तो 1 × 2, फिर आगे साइन क्या आएगा प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसी तरह 1 × 1, फिर साइन क्या आएगा प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब हम सेकंड हमारे पास रो है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2,
फिर साइन क्या आएगा प्लस का, और माइनस का 5 आपकी मर्ज़ी इसको ब्रैकेट में लिख दें, माइनस का 5 और किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ करवाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे साइन प्लस किस चीज़ का आएगा, -3 को जब मल्टीपल कराएंगे 1 के साथ, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। अब -5 को आप ब्रैकेट में लिखें और मल्टीपल किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे, आपकी मर्जी इसको ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है आपने इसको एज इट नीचे उतारेंगे, -1 2 3 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा मैट्रिक्स 2 1 दा क्या होता है 2 होता है, और इसी तरह 2 1 दा 2 और 3 2 दा क्या होगा 6, प्लस माइनस क्या लिखेंगे -5 1 दा 5। इसी तरह 1 1 दा क्या होता है 1, प्लस 2 3 दा क्या होता है 6 होता है। इसी तरह 3 1 दा क्या होगा 3, और प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा एज इट, हम यहाँ पे लिखेंगे -1 2 3 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और हम इनको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, 2 और 2 कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी रकम का, 5 और 6 कितना होगा 11 होगा। इसी तरह 6 और 1 कितना होगा 7, माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी रकम का, 15 और 3 कितना होता है 18 होता है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह सेम वही प्रोसेस, फिर मैट्रिक्स हमारे पास दोनों बन चुके हैं, दोनों को मल्टीपल करवाएंगे। तो यहाँ पे हम आपस में क्या करेंगे मल्टीपल। तो -1 को अब मैं इनके दरमियान में एरो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि ऊपर स्पेस कम है। अब -1 को हम मल्टीपल करवाएंगे इन दोनों कॉलम के साथ फर्स्ट रो को। अब देखिए फर्स्ट पे हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई 4, आगे साइन क्या लिखेंगे प्लस का, फिर 3 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे -11 के साथ। इसी तरह हम मल्टीपल करवाएंगे -1 और मल्टीपल 7, आगे साइन है प्लस का, फिर 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -18 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास कौन सा पॉइंट है पहला 2, मल्टीप्लाई इस 4 को आप नीचे एज इट उतारेंगे, फिर प्लस 0 मल्टीपल किससे करेंगे -11 के साथ, फिर कौन सा नंबर आएगा 2 क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट नंबर है, मल्टीपल इस 7 को आप नीचे लिख देंगे, फिर प्लस 0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -18। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हम आपस में क्या करवाएंगे मल्टीपल। अब देखिए मल्टीपल करने का तरीका कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, उन आपको जब मल्टीपल आपस में करवाएंगे इक्वल यहाँ पे लिखेंगे, और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। -1 को जब 4 से मल्टीपल करवाएंगे तो -4 1 क्या होगा माइनस का 4, और प्लस माइनस क्या होता है -11 3 दा कितना होता है 33। इसी तरह 2 4 दा क्या होगा 8, और प्लस माइनस माइनस 11 0 दा 0। इसी तरह 7 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 7 1 दा 7, प्लस माइनस माइनस 18 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा 54 बनेगा, और 2 7 दा कितना होता है 14, प्लस माइनस माइनस 18 0 दा 0 होगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हम इनको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे जो भी ये रकम हमारे पास मौजूद होगी। अब माइनस का 4 माइनस का 33, तो माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 4 करेंगे तो कितना बनेगा 37 बनेगा, और साइन बड़ी रकम का आएगा। इसी तरह 8 में से जब 0 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और मोस्टली स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं 8 में से 0 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, मतलब ये जैसे मल्टीपल हो रहा है। तो याद रखना है प्लस माइनस में जो 0 लिख जिसके साथ भी 0 प्लस माइनस होगा तो 0 की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती, तो वही डिजिट लिखा जाएगा जो साथ प्लस और माइनस हो रहा होगा। तो इसी तरह 8 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 8 ही बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस 54, और 7 को जब प्लस करेंगे तो कितना बनता है 61 आता है, और साइन बड़ी रकम का। 14 में से 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 14 बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या है लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हमारे पास है इसी की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ए बी को मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, तो आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। इसके बाद ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है। तो ए का मैट्रिक्स हमारे पास है -1
2 और 3 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। फिर इसके साथ बी का मैट्रिक्स लिखा हुआ, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे आप 1 और -3, फिर इसके बाद है 2 माइनस का 5, ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट। इसके साथ ही सी का मैट्रिक्स है, तो आपने सी का मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन करना है 2 1 और 1 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पे हल करेंगे। देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स रो को कॉलम वाइज आप मल्टीपल करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे मैं रो बना रहा हूँ तो यहाँ के आपके लिए आसानी हो। अब आप मल्टीपल करेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट हमारे पास है कॉलम का पहला पॉइंट -1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर साइन प्लस का। इसी तरह एरो वाली रकम एरो से मल्टीपल होगी तो 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह माइनस का 1 मल्टीपल होगा किसके साथ 2 के साथ, फिर साइन प्लस का 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे माइनस का 5। अब इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 और मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 0 मल्टीपल किसको करेंगे -3 को करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 0 मल्टीपल किसके साथ करवाएंगे -5 के साथ, मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आगे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको आप साथ एज इट लिख देंगे, 2 1 और 1 क्या होगा 3 होगा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब जब आप मल्टीपल करवाएंगे इस रकम को 1 को 1 के साथ तो -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9, इसी तरह 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 0, 2 1 दा क्या होगा 2 माइनस का प्लस माइनस माइनस 5 3 दा कितना होता है 15 होता है। इसी तरह 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। और आगे जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको आप एज इट लिख देंगे 2 1 और 1 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस हमने प्लस करना है, तो साइन हमेशा बड़ी रकम का 9 और 1 कितना होगा 10 होता है, तो साइन बड़ी रकम का लगाया। 2 में से जब 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरह माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन हमेशा बड़ी रकम का 15 और 2 कितना होगा 17। तो 4 में से 0 जब माइनस करते हैं तो क्या बनता है 4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। जो आगे मैट्रिक्स लिखा हो उसको आप एज इट लिख देंगे 2 1 और 1 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आप फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस, हमने रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करवाना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एरो बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तो -10 को हम मल्टीपल यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -10 और मल्टीपल किसको लिखेंगे 2 को लिखेंगे। इसी तरह साइन कौन सा आएगा प्लस का। अब -17 को 1 से मल्टीपल करना है, मतलब एरो को एरो वाले पॉइंट से हम मल्टीपल करवाएंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए आप -17 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका लिख देंगे ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। इसी तरह -10 आप किसके साथ मल्टीपल होगा नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो आप लिखेंगे -10 और मल्टीप्लाई 1 प्लस आगे 17 माइनस का है तो आप ब्रैकेट में इसको लिख दें -17 ब्रैकेट क्लोज, किसके साथ करेंगे एरो वाले पॉइंट के साथ, वो कौन सा पॉइंट है हमारे पास है 3 है, ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। इसी तरह अब सेकंड हमारे पास रो शुरू हो चुकी है, सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे मेंशन करेंगे और मल्टीपल इस 2 को एज इट नीचे उतार देंगे, फिर प्लस आगे है हमारे पास है 4 मल्टीपल क्या करेंगे 1, फिर हमारे पास क्या है 2 मल्टीपल क्या करेंगे 1 प्लस का साइन, फिर है 4 मल्टीपल क्या है 3 और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब हम आपस में इनको मल्टीपल करेंगे, देखें यहाँ पे 10 मल्टीपल 2 हो रहा है, तो इसका मतलब साइन क्या है माइनस का, 10 2 दा क्या होता है 20 होता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 17 1 दा 17, इसी तरह 2 2 दा 4 प्लस 4 1 दा क्या होगा 4, इसी तरह 10 1 दा क्या होगा माइनस का 10 और प्लस माइनस माइनस 17 3 दा क्या होता है 51 होता है। तो इसी तरह प्लस माइनस क्या होता था -2 1 दा 2 प्लस 4 3 दा कितना होगा 12 होगा,
और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइन किसकी है, माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस 20 और 17 37 प्लस 4 और 4 कितना होता है 8। इसी तरह माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 और 51 को ऐड करेंगे तो माइनस का 61 होगा। इसी तरह प्लस 12 और 2 क्या होगा 14 होगा। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम नीचे मेंशन करेंगे सो प्रूव दैट कि हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो इक्वल किस चीज़ की है, राइट हैंड साइड की है। तो यहाँ पे मेंशन लाजमी करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अगर ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, वो नॉट इक्वल टू है, यानी कि नॉट प्रूव। तो ये था हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट है a इंटू बी प्लस सी, तो इक्वल टू है ए बी प्लस ए सी। तो हमारे पास सोल्यूशन के बाद इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, a इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे ए बी और इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी के साथ भी मल्टीपल होगा और ए सी के साथ भी होगा। अब सबसे पहले हमारे पास है इसी की लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल, सबसे पहले क्या है a का मैट्रिक्स मौजूद है, तो a का मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 0, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। आगे स्मॉल ब्रैकेट है, तो हमारे पास फिर मैट्रिक्स किस चीज़ का है, b का है, तो b का मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है 1 -3 और 2 -5, मैट्रिक्स क्लोज। आगे साइन लिखा हुआ है वो किसका है, प्लस का साइन है, तो साइन लगाएंगे। मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ का है, सी का है, वो है 2 1 और 1 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट को हल करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप एज ए लिखेंगे -1 2, इसके बाद 3 0, मैट्रिक्स क्लोज, फिर आप मैट्रिक्स लगाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के अंदर हम ऐड करेंगे। याद रखना है मल्टीपल का रूल्स और होता है और एडिशन का रूल्स और होता है, सब्ट्रैक्शन का भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम रूल्स आते हैं। तो हम जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ हम ऐड करेंगे 1 + 2, आपकी मर्ज़ी है डेट लिखें, आपकी मर्ज़ी इस स्टेप को इस तरह लिख लें। तो इसके बाद हमारे पास क्या है सेकंड को सेकंड में, जब हम सेकंड नंबर को सेकंड में ऐड करेंगे तो वो आगे लिखा जाएगा 2 + 1, ये ना हो कि आप इसके साथ ही लिख दें। इसी तरह थर्ड को आप थर्ड के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -3 और +1, इसी तरह -5 और +3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको आप एज ए लिखेंगे -1 2 3 0, मैट्रिक्स हमारे पास क्लोज हो जाएगा। इसी तरह 1 और 1 कितना होता है 2 + 1 कितना होगा 3, और प्लस माइनस माइनस 1 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2, और 2 + 1 3, प्लस माइनस माइनस 5 में से जब 3 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा -2, साइन हमेशा क्या आएगा बड़ी रकम का आएगा। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए मल्टीपल का तरीका सेम एज इट वही जैसे हमने पहले हल किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीपल कराएंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी आपकी ये कन्फ्यूज़न वगैरह जो है ये ख़त्म हो जाए, एरो आप लगा दें यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -1, मल्टीप्लाई किसके करवाएंगे 3 के साथ करवाएंगे, मतलब ये हमारे पास जो नंबर है। अब इसी तरह प्लस का साइन 3 और मल्टीप्लाई -2, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट नंबर हमारे पास वो क्या है 2 है, मल्टीप्लाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर प्लस और एरो वाली जो नंबर है वो एरो से मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और मल्टीप्लाई माइनस का 2। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई 3, फिर साइन प्लस का 0 और मल्टीप्लाई -2,
मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरह अब हम इनको क्या करवा रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 3 वन क्या होता है, 3 साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6। इसी तरह 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस 2 0 0। अब 3 वन क्या होता है, माइनस का 3, फिर प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और 2 3 द 6 प्लस माइनस माइनस 2 0 क्या होगा, 0 होगा। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। माइनस का 3 और हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 6। तो माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 9। यहाँ पे मेंशन करेंगे माइनस का 9। 0 में से 6 में से 0 निकालेंगे तो क्या बनता है, 6। माइनस का 3 माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का 9। और 6 में से 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 6। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमारे पास इसी की राइट हैंड साइड, देखिए इसी की राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे राइट हैंड साइड इक्वल। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी का मैट्रिक्स है। तो ए हमारे पास है -1 2 3 0। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज। फिर आगे किसका मैट्रिक्स आ गया, बी का मैट्रिक्स। वो है हमारे पास 1 -3 और इसी तरह 2 -5। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। आगे एक साइन आ रहा है वो है प्लस का, तो आप प्लस लिखेंगे। फिर हमारे पास है ए सी का मैट्रिक्स। तो ए का मैट्रिक्स है -1 2 3 0। मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। फिर आगे है सी का मैट्रिक्स। तो सी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 1 3। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आपस में इनको मल्टीपल करवाना है, तो मल्टीपल करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही रो को कॉलम वाइज हम मल्टीपल करवाएंगे यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह हमारे पास क्या नंबर बनेगा, -1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5। और इसी तरह हमारे पास क्या है, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1, फिर साइन क्या आएगा, प्लस का 0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -5। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आगे एक साइन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, प्लस का। फिर अब इनको भी आपस में मल्टीपल करवाना है, मतलब फर्स्ट रो को कॉलम वाइज आपने क्या करवाना है मल्टीपल करवाना है। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे होगा। मैट्रिक्स लगाएंगे। अब फर्स्ट रो हमारे पास -1 मल्टीपल करवाएंगे किसके साथ, 2 के साथ, फिर साइन आएगा प्लस का। इसी तरह 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -1 और मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 फिर 2 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। मतलब सेकंड नंबर आप एज इट नीचे उतारते जाएंगे। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे यहाँ पे। देखें 1 1 क्या होता है, -1 आ जाएगा। साइन प्लस माइनस माइनस होता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 क्या होगा, 0 होगा। अब इसी तरह 2 1 क्या होता है, माइनस का 2 बनेगा। प्लस माइनस माइनस 3 5 क्या होता है, 15। और इसी तरह 2 2 द 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 द 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। आगे साइन क्या आ रहा है, प्लस का। फिर मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 द 2 साइन माइनस का, फिर प्लस 3 1 द 3। 2 2 द क्या होता है, 4 फिर प्लस 0 1 द 0 होता है। इसी तरह 1 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो -1 फिर प्लस 3 3 द क्या होगा, 9। इसी तरह 2 1 द क्या बनेगा, 2 फिर प्लस 0 3 द 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा।
अब हम इनको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 -9 माइनस का 10। 2 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 2, माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 कितना होता है 17। 4 में से 0 निकालेंगे 4, और देखो 17 के साथ कौन सा साइन आएगा, हमेशा बड़ी रकम का आएगा। फिर प्लस, मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1। इसी तरह 4 प्लस 0 क्या होता है 4 होता है। अब 9 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है, साइन बड़ी रकम का आएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 क्या बनेगा 2 बनेगा, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। इसी तरह फर्स्ट नंबर को हम मल्टीपल करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर के साथ, तो सेकंड को सेकंड के साथ, मतलब रो को रो वाइज आपने ऐड करवाना है। तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है माइनस का 10, मतलब फर्स्ट नंबर को हम ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर के साथ, तो प्लस क्या लिखेंगे 1। सेकंड नंबर को सेकंड के साथ हम ऐड करेंगे, मतलब रो को रो वाइज, तो सेकंड नंबर आपके पास आगे आएगा -17 और प्लस का 8। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं, वो बिल्कुल इसके साथ ही लिख देते हैं, मतलब -10 प्लस 1, फिर -17 और प्लस 8, ऐसे साथ ही लिख देते हैं। तो याद रखना है कि जो कॉलम को कॉलम टाइप है वो सेकंड कॉलम है, तो आपने सेकंड कॉलम की जगह पे इसको लिखना है, ना कि फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड कर देना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, रो को रो वाइज है तो इसका फर्स्ट पॉइंट किस पॉइंट पे जगह पे लिखा हुआ है, सेकंड कहाँ पे है, मतलब उसको आपने उसी हिसाब से ही लिखना है, मतलब दिमाग में क्या आनी चाहिए, स्पेस आनी चाहिए। इसी तरह थर्ड हमारे पास है 2, आप 2 लिखेंगे, फिर क्या आएगा 4 और प्लस का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास है 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और प्लस का क्या आएगा 2, आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा, साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा। और 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो 17 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 9, और 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो प्रूव दैट, तो कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके है, लेफ्ट राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। 5 पार्ट का 3 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का है लास्ट पार्ट हमारे पास। इसी का हमारे पास है 4 पार्ट, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी। अब सबसे पहले हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएगी, a इंटू बी और माइनस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, ए का मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम ए का पहले मैट्रिक्स मेंशन करेंगे यहाँ पे। वो हमारे पास है -1 2, और इसके बाद है 3 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद है बी है, तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, वो है 1 -3 और 2 -5, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। आगे साइन क्या आ रहा है माइनस का। फिर सी है, तो सी का मैट्रिक्स क्या बनेगा 2 1 और 1 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज और ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स तो हमारे पास एज इट नीचे लिख देंगे, -1 और इसके बाद 2 फिर 3 0, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट को हम हल कर रहे हैं। तो अब देखिए इनके दरम्यान में साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। पहले किसका साइन था, एडिशन का था, प्लस का साइन था। अब हम इनको माइनस करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1, फिर माइनस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है 2, फिर क्या लिखेंगे -1। इसी तरह हम क्या लिखेंगे -3 और माइनस का 1। इसी तरह हम क्या लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 3 लिखेंगे। मतलब हमारे पास 2/2 का ये मैट्रिक्स है, हर पॉइंट के साथ ही आपने हल करना है। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और 4 को 4 के साथ हल करेंगे, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास एज इट -1 2 और 3 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज।
अब हमारे पास क्या है 1 और -2, तो क्या बनेगा माइनस का 1। इसी तरह माइनस माइनस क्या होता है +3 और 1 कितना होता है माइनस का 4 बनेगा। 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1, और माइनस माइनस +5 और 3 कितना होता है 8 होगा। तो साइन किसका आएगा बड़ी रकम का, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करवाएंगे मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए मल्टीपल का तरीका हमने पहले भी क्वेश्चन में किया हुआ था, सेम टू सेम वही प्रोसेस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 और मल्टीपल क्या करवाएंगे -1 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। और आगे साइन किस चीज़ का आएगा प्लस का साइन आएगा। इसी तरह 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यहाँ पे मैं एरो नहीं लगा रहा ताकि आपको ऑलरेडी पहले इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। तो 1, फिर आगे साइन क्या आएगा प्लस का, तो फिर 3 और मल्टीपल किसके साथ करेंगे -8 के साथ करेंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई इसी -1 को नीचे उतारेंगे, फिर +0 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -4, फिर क्या लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1, फिर +0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -8, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आपस में जब मल्टीपल करवाएंगे तो 1 1 क्या होता है 1। अब हमारे पास दोनों साइन माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, याद रखना इस प्लस ने आगे वाले साइन के साथ मल्टीपल होना है, तो ये ना हो कि आप इसको प्रीवियस साइन के साथ मल्टीपल करवा रहे हैं। तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12 होता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 1 2 साइन माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 4 0 क्या होगा 0 होगा। इसी तरह -1 और प्लस माइनस माइनस 8 3 24, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 8 0 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज। अब हम इसको क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगा 1 में से 12 को निकालेंगे माइनस का 11, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 में से 0 निकालेंगे माइनस का 2, -24 और -1 माइनस का 25, और 2 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमारे पास अब देखिए राइट साइड हमारे पास क्या है AB - AC। तो सबसे पहले किसका मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे A का मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास क्या है -1 2 और 3 0। इसके बाद साथ ही किसका मैट्रिक्स है B का मैट्रिक्स, हम B का मैट्रिक्स मेंशन करेंगे यहाँ पे 1 -3 और 2 -5, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। आगे साइन क्या आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है। तो इसी तरह A का मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और साथ किसका मैट्रिक्स है C का मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास है 2 1 1 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आपस में इनको क्या करवाएंगे पहले मल्टीपल करवाएंगे, तो मल्टीपल का तरीका एज इट हमने पहले किया हुआ है। तो -1 को किसके साथ मल्टीपल करवा रहे हैं 1 के साथ, मतलब -1 मल्टीपल क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आगे साइन क्या आएगा प्लस का, मतलब रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करवा रहे हैं। तो 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2, फिर साइन किसका आएगा प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -5। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1, फिर +0 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर +0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आगे साइन क्या आ रहा है माइनस का, तो अब हम सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीपल करवा रहे हैं। तो इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2, आगे साइन क्या आएगा प्लस का। इसी तरह 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब आगे मल्टीपल किसी को कराएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 और मल्टीप्लाई 1, फिर +3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट है 2 और यहाँ पे क्या है 2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2, फिर +0 मल्टीप्लाई 1।
इसी तरह हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, इस 1 को आप एज ए नीचे उतारेंगे। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब हम इनको आपस में क्या करवा रहे हैं मल्टीपल करवा रहे हैं। तो 1 1 दा क्या होता है 1 प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9। इसी तरह 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 दा 0 होगा। इसी तरह 2 1 दा क्या होगा 2 और प्लस माइनस माइनस 5 3 दा क्या होगा 15। इसी तरह 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 दा 0 होता है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। आगे साइन माइनस का, फिर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 दा 2 प्लस 3 1 दा 3। इसी तरह 2 2 दा 4 प्लस 1 0 दा 0। इसी तरह माइनस 1 1 दा 1 फिर प्लस 3 3 दा क्या होता है 9 होता है। इसी तरह 2 1 दा क्या बनेगा 2 प्लस 3 0 दा 0 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनको प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 माइनस 9 क्या होता है माइनस 9 और माइनस 1 माइनस का 10। 2 में से 0 निकालेंगे 2 माइनस 2 माइनस 15 माइनस का 17। 4 में से 0 निकालेंगे 4 और मैट्रिक्स क्लोज। आगे साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आगे बनेगा 3 में से जब 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। इसी तरह 4 प्लस 0 4, 9 में से जब 1 निकालेंगे तो 8। 2 प्लस 0 क्या होता है हमेशा 2 होता है। तो इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इनके दरमियान में एक साइन है वो है माइनस का, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो इसका फर्स्ट डिजिट है -10, तो याद रखना इसका फर्स्ट डिजिट है प्लस का 1, तो दरमियान में एक साइन है वो है माइनस, तो क्या लिखना पड़ेगा -1 लिखना पड़ेगा। मतलब ये माइनस इन चारों नंबर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी तरह सेकंड नंबर हमारे पास है क्या है माइनस का 17। इस नंबर को आपने इसके साथ हल करना है, तो माइनस लिखेंगे और 8 लिखेंगे। इसी तरह 2 माइनस का 4 और इसी तरह 4 माइनस का 2 लिखेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा इक्वल -10 -11 1 -11। 2 में से 4 निकालेंगे माइनस का 2। 17 और 8 कितना होता है हमारे पास क्या माइनस का 25 होगा। और 4 में से 2 निकालेंगे 2, तो 4 में से जब 2 निकालते हैं तो क्या बनता है 2 और मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो नीचे हम मेंशन करेंगे सो प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 के 4 पार्ट थे जिसको हमने कंप्लीट किया। अब इसी का हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 कि फॉर द मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और इसका पार्ट नंबर है 1 ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसका है सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जिसको हम हल करना चाह रहे हैं ए बी इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन के बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन को आप रिपीट कर देंगे ए बी इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड ए बी इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है ट्रांसपोज, हम इसके ऊपर ट्रांसपोज टी लिख देंगे इक्वल। तो ए का हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है वो है -1 2 3 0, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। इसके बाद बी का मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 1 -3 और 2 -5, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज। और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज, हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे ट्रांसपोज लगाएंगे। अब सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को हल करेंगे। अब देखिए मल्टीपल का तरीका आपको एज इट पहले बताया हुआ है कि रो को हम किससे मल्टीपल कराएंगे कॉलम वाइज मल्टीपल कराएंगे। यहाँ पे एक बार फिर मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपकी जो है वो सही क्लियर हो जाए। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -1 मल्टीपल 1 बनेगा। इसी तरह एरो को एरो वाले पॉइंट के साथ फर्स्ट कॉलम हमारे पास है -3 और इधर 3 है तो प्लस लिखेंगे और 3 मल्टीप्लाई -3 लिखाएंगे।
इसी तरह -1 और मल्टीपल क्या लिखेंगे 2, फिर साइन किसका आएगा प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई, इस 1 को आप एज इट नीचे लिख देंगे। इसी तरह प्लस 0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3, और इसी तरह हमारे पास क्या है 2 मल्टीपल 2, फिर प्लस 0 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ, आपने ट्रांसपोज भी लाजमी लिखना है। अब इसके बाद हम मल्टीपल करवाएंगे -1 को जब 1 से, तो -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9। इसी तरह 2 1 दा क्या होता है 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 द 0 होगा। इसी तरह 2 1 दा 2 और प्लस माइनस माइनस 5 3 दा क्या होता है 15, और 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 दा क्या होगा 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज, ऊपर क्या लगाएंगे ट्रांसपोज लगाएंगे। अब हमारे पास है -1 -9, तो क्या बनेगा माइनस का 10, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, और 2 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। माइनस माइनस प्लस 2 और 15 कितना होता है माइनस का 17, और 4 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 4। मैट्रिक्स क्लोज करेंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे ट्रांसपोज लगाएंगे। अब ट्रांसपोज का तरीकाकार क्या होता है, रो को कॉलम वाइज और कॉलम को रो वाइज हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। अब देखिए रो को कॉलम वाइज चेंज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास रो क्या है -10 और 17 है, ये फर्स्ट रो। आप क्या लिखेंगे -10, इसको क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे। देखो फर्स्ट रो को मैंने इंटरचेंज किस में किया कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह सेकंड रो क्या है वो है 2 4, ये सेकंड रो है, तो हम क्या लिखेंगे 2 और 4, ये सेकंड क्या बन चुका है कॉलम बन चुका है, मतलब हमने इसको क्या किया इंटरचेंज किया। अब इसी तरह हमारे पास इसी की है राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या है बी का मैट्रिक्स 1 -3, और इसके बाद है 2 -5। मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे ट्रांसपोज। इसी तरह ए का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, वो है -1 2 और 3 0। इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज रखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांसपोज को हल करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं, तो वो उनको आपस में पहले मल्टीपल करवा देते हैं। तो रो को कॉलम वाइज हम चेंज करेंगे। ट्रांसपोज का लेने का तरीका आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉलम होगा। अब इसी तरह जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेम टू सेम सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आ चुका है ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज आप हल कर जाएं, हल करने के बाद आपने उसके ऊपर ट्रांसपोज फिर नहीं लिखना। तो फिर मैट्रिक्स हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो हमारे पास है -1, इसको कॉलम बनाएंगे, और सेकंड रो हमारे पास है 2 0, आप इसका क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस हम इनको क्या करवाएंगे मल्टीपल करवाएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल करवाना है, इसका मतलब है 1 और मल्टीप्लाई क्या होगा -1, फिर साइन प्लस का और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि -3 आ रहा है, तो आप इसका मतलब है -3 को ब्रैकेट में लिखें या ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो -3 × 3 लिख सकते हैं। आगे हमारे पास इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीपल करवाएंगे, 1 × 2, फिर प्लस इंटू -3 लिख दें और 0 लिख दें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है 2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -1, फिर आगे साइन है प्लस का, माइनस का 5 और किस को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ करवाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है 2 × 2, फिर प्लस आगे माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 और किसके साथ होगा 0 के साथ होगा। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज। अब आपस में जब इनको मल्टीपल करवाएंगे तो 1 को 1 के साथ माइनस का 1 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9। इसी तरह 2 1 दा क्या होता है माइनस का 2 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 दा क्या होता है 15। इसी तरह 2 1 दा क्या बनेगा 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 0 होगा, और 2 2 दा क्या होगा 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे, देखिए -1 माइनस का 9 है, तो -1 -9 कितना होता है माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 2 और 15 कितना होता है माइनस का 17। 2 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 2,
4 में से जब 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सो प्रूव दैट कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन के बाद आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे बी सी होल ट्रांसपोज और इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी है, तो वो है बी सी होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम बी का मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, 1 -3 है और 2 माइनस का 5 है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। इसके बाद आ गया सी का मैट्रिक्स, वो हमारे पास है -2 और 3। इसके बाद है 6 माइनस का 9। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। और क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज, तो हम ट्रांसपोज लगाएंगे। अब देखें इनको आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, तो रो को कॉलम वाइज। जब रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट पॉइंट है वो 1 मल्टीपल माइनस का लिखेंगे 2 लिखेंगे, आगे साइन क्या आएगा, प्लस का। इसी तरह 2 मल्टीपल किसके करवाएंगे, 3 के साथ करवाएंगे। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का पॉइंट 1 मल्टीपल 6 फिर प्लस और 2 मल्टीप्लाई माइनस का 9। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 फिर प्लस, आगे माइनस का साइन है, आपकी मर्जी है ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, माइनस का 5 और यहाँ पे क्या भी लिख सकती हैं 3, दोनों को ब्रैकेट में लिख सकती हैं। तो इसी तरह -3 मल्टीप्लाई 6 फिर प्लस, आगे हमारे पास -5 है तो माइनस ब्रैकेट में लगाएं। ये ब्रैकेट में माइनस इसी वजह से लगा रहा होता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, हमने माइनस को मल्टीपल करवाना है। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो माइनस को साथ लिख देते हैं लेकिन वो प्लस को भूल जाते हैं, तो और या माइनस लिख देते हैं प्लस नहीं लिख रहे होते, या प्लस लिख रहे होते हैं माइनस नहीं लिखते। तो ये मतलब आप कोशिश करें ब्रैकेट में लिखें ताकि हम इनको मल्टीपल करके हमारे लिए ये आसानी पैदा करें। तो प्लस माइनस माइनस 2 1 दा क्या होगा 2, फिर इसी तरह प्लस 2 3 दा क्या बनेगा 6 बनेगा। अब माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 2 दा क्या बनेगा 6 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 दा कितना होता है 15 होता है। अब हमारे पास है, अब देखिए जब 1 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 6 1 दा 6 और प्लस माइनस माइनस 2 9 दा कितना होता है 18 होता है। इसी तरह 6 3 दा 18 माइनस का 18 और माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मतलब ये माइनस ने इस माइनस के साथ भी मल्टीपल होना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2 9 दा, हम 6 3 दा हमने 18 लिखा माइनस का, क्योंकि ये इसके साथ साइन 6 के साथ क्या लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, प्लस माइनस क्या होता था, माइनस होता था। अब ये माइनस जब माइनस से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा प्लस, तो 5 9 दा क्या होगा 45 होगा, और मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इनको करवाएंगे प्लस माइनस इक्वल। अब देखें यहाँ पे माइनस का 2 है और प्लस का क्या है 6 है, तो 6 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4। अब इसी तरह 6 प्लस का है माइनस का क्या है 15 है, तो प्लस माइनस माइनस और 15 में से अगर हम 6 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 9 बनता है, और साइन क्या आएगा, हमेशा बड़ी रकम का आएगा। इसी तरह प्लस का 6 माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी रकम का। अब 18 में से 6 निकालेंगे तो क्या बनेगा 12 बनेगा। अब माइनस का 18 प्लस का क्या है 45 है। अब जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो साइन क्या आएगा, हमेशा बड़ी रकम का, और 45 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है इसी की राइट हैंड। अब देखें इसके ऊपर जो है ट्रांसपोज ऑलरेडी मौजूद है, तो आपने इसके ऊपर क्या लिखना है, फिर ट्रांसपोज, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज मेंशन कर देना है, और इसके बाद इसके ऊपर भी ट्रांसपोज मेंशन कर देना है, और इसके बाद जो हमारा इसका आंसर है इसके ऊपर भी आपने क्या लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है। अब हमने रो को कॉलम में चेंज करना है। देखिए ट्रांसपोज को इंटर का मतलब है कि रो को कॉलम वाइज और कॉलम को रो वाइज चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इक्वल, और फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 4 और -12 है, तो आप लिखेंगे 4 और माइनस का
12, मतलब आप इसको चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास क्या है, -9 और 27, तो आप क्या लिखेंगे, -9 और फिर क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो है 4 -9 और -12 और 27 है हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या है, सी का मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है, -2 3 और 6 माइनस का 9, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। इसके बाद है हमारे पास बी का मैट्रिक्स, और वो हमारे पास है 1 -3 और 2 -5, मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 और क्रॉस कर देंगे। अब इन दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो हमें इनके ऊपर ट्रांसपोज भी लाजमी लिखना है। और मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, तो वो डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब सी ट्रांसपोज है तो यहाँ पे रो और कॉलम चेंज कर देते हैं। इसी तरह बी का ट्रांसपोज है तो वो भी इसका कॉलम चेंज कर देते हैं। और मोस्ट स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो कॉलम और रो को चेंज तो कर देते हैं लेकिन इसके ऊपर फिर ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो याद रखना है कि आप पहले इस स्टेटमेंट को लिखा करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी ट्रांसपोज है तो पहले आप सी लिखें, फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे करें, इसको रो को कॉलम चेंज कर दें। तो ये ना हो कि आप इसको यहीं पे डायरेक्ट करके क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कर दें, ताकि आप के नंबर के, देखो बेटा जब भी नंबर को मेंशन करने होते हैं या नंबर देने होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, तो वो उसी के हिसाब से उसको वो नंबर दे रहा होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि आप लोगों ने कि जब इस क्वेश्चन को हल करना होता है तो उसका तरीकाकार देखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीकेकार से हम उसको हल कर सकें, ताकि आपको लिए आसानी हो और अगला जो चेक करता है उसके लिए भी वो आसानी पैदा करें। तो इसी तरह आप क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे सी, और सी के ऊपर ट्रांसपोज है, फिर हम ट्रांसपोज लाजमी लिखेंगे। अब इसके साथ आप जब चेंज करेंगे रो को कॉलम वाइज, यहाँ पे हम लिख देंगे -2 6 रो है, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। अब देखिए 3 और -9 ये सेकंड रो है, तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड, इसी का कॉलम लिखेंगे। अब देखिए एक ही प्रोसेस था ताकि क्वेश्चन का तरीकाकार आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है, 1 2 फर्स्ट रो है, तो आप इसको चेंज करेंगे कॉलम के अंदर। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास है -3 और -5, तो हम इसको क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। अब देखें एक ही प्रोसीजर में अंदर हमने दोनों को क्या कर दिया, हल कर दिया। अब आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो जब क्वेश्चन को चेक किया जाता है तो उनको पता चल जाता है कि आपने इसका क्या लिया हुआ, ट्रांसपोज लिया हुआ है। अब हम रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करवाएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे मैरो बना रहा हूँ, और इसी तरह सेकंड रो यहाँ पे इनके दरमियान में लिख रहा हूँ ताकि दोनों हम इजीली हल कर सकेंगे। तो माइनस यहाँ पे हमारे पास है 2, -2 को मल्टीपल किससे करवाएंगे, 1 के साथ, फिर साइन प्लस का आएगा, और 3 इसी तरह हमारे पास क्या है, इस 3 ने इस 2 के साथ मल्टीपल होना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, मतलब ये एरो का पॉइंट है तो ये भी एरो का पॉइंट है। इसी तरह फर्स्ट रो हमारे पास सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई -3, फिर साइन किसका आएगा, प्लस का, और 3 और मल्टीपल किससे करवाएंगे, -5 के साथ करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास है और फर्स्ट कॉलम है, तो 6 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1, फिर प्लस, ब्रैकेट हमारे पास -9 है तो ब्रैकेट लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरह 6 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -3 प्लस, और -9 इंटू मल्टीपल किससे करवाएंगे, -5 के साथ करवाएंगे, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम आपस में इनको क्या करवा रहे हैं, मल्टीपल करवा रहे हैं, तो -2 1 क्या होता है, -2 प्लस 3 2 6, इसी तरह 6 1 6 प्लस -2 9 क्या होता है, 18 होता है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 2 क्या होगा, 6 प्लस माइनस 5 3 क्या होता है, 15, 6 3 क्या होता है, 18, माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 9 क्या होता है, 45 5 5 9। अब हम इसको प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो है तो इक्वल लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस का क्या है, 6 है, तो 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, प्लस का 6 माइनस का 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से जब 6 निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 12 बनेगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का लिखा जाएगा।
अब है प्लस का 6 माइनस का 15, 15 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 9 आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 45 में से जब 18 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 27 आएगा और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो प्रूव दैट कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किस चीज़ की है, राइट हैंड साइड की है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 वो भी हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।